बड़े भैया की शादी के बाद से पिताजी और माँ ऊपर के कमरे में सोने के लिए जाने लगे थे। नीचे 2 कमरे बने थे, जिनमें से अंदर वाला कमरा भैया भाभी का था और दूसरा गली से लगता हुआ बैठक था, जिसमें रात्रि में रोमी डेरा डाल देता था। सर्दियों की हरकपाती ठंडी रात थी। रोमी की आंखों में आज नींद नहीं थी। किसी तरह नींद आई भी थी कि तकरीबन 1 घंटे के बाद रोमी को एहसास हुआ जैसे खिड़की के पास कुछ आहट हो रही है। अगर वास्तव में कोई बाहर है और इतनी रात गए, उसने खिड़की के बाहर ध्यान लगाने की कोशिश की तो उसे अपने कानों में किसी महिला के सिसकने की आवाज सुनाई पड़ी। रोमी के दिल की धड़कनें बढ़ने लगीं। उसने हिम्मत करके खिड़की खोलकर देखा। सामने वाले घर में रहने वाली भाभी काले कपड़ों में चली जा रही थीं। उनके लंबे बाल बिखरे हुए थे। उनके साथ साथ एक काला साया भी लहरा रहा था। ऐसा लगता था जैसे वो साया भाभी को कहीं ले जा रहा है। भाभी बिल्कुल चुपचाप गुमसुम सी चली जा रही थीं। गली में लगी स्ट्रीट लाइट की रोशनी में रोमी ने आंखें मसक कर फिर से देखने का प्रयास किया। एक अनजान साया भाभी के साथ धीरे धीरे गली के दूसरे छोर की ओर बढ़ रहा था। अगली सुबह बड़ी मनहूस खबर लेकर आई थी। सामने रहने वाली रीना की कल रात प्रसव के दौरान मौत हो गई। बेचारी का नन्हा सा बच्चा बिन मां के अकेला रह गया। यह कैसा न्याय है ईश्वर का। यह खबर सुनते ही रोमी का चेहरा डर से सफेद पड़ने लगा। रीना भाभी की मौत हो गई? तो जिसे उसने कल रात देखा वो कौन थी? और वो भयानक काला साया? सोच सोच कर रोमी की आत्मा कांप रही थी। लगभग 10 दिन बीत गए थे। रोमी भी सामान्य होने का प्रयास कर रहा था। आधी रात के बाद रोमी को पायल की खनक सुनाई पड़ने लगी। रोमी का दिल जोरों से धड़कने लगा था। उसने खुद से कहा, कोई नहीं है बाहर। लेकिन छम छम की आवाज उसके कानों में होती हुई उसके दिमाग को सुन्न किए जा रही थी। अपने आप को संतुष्ट करने के लिए रोमी ने खिड़की को हल्का सा खोलकर बाहर झांक कर देखा। बाहर कुछ ही दूरी पर एक महिला का साया लहरा रहा था। साया पल भर को ठहरा और फिर मुड़कर रोमी की ओर घूमने लगा। इससे पहले कि रोमी कुछ समझ पाता, वह बिजली की तेजी से ठीक उसके सामने आ गया। खिड़की के उस पार एक काला भयानक साया ठीक उसकी आंखों के सामने था। उसे असहजता महसूस होने लगी। हाथों में कपकपी हो रही थी। सूखते हलक से उसने अपनी मां को पुकारा, किंतु आवाज उसके हलक से बाहर ही नहीं निकल पा रही थी। वह बेसुध होकर बिस्तर से नीचे उतरा और सीढ़ियों की ओर भागने लगा। पहली सीढ़ी पर पैर रखा ही था कि उसे वहीं साया सीढ़ियों पर दिखाई पड़ने लगा और वह डर के मारे वहीं बेहोश हो गया। सुबह जब उसे होश आया तो रात का वो खौफनाक मंजर उसकी आंखों के आगे घूमने लगा। मां ने पूछा, रोमी बेटा क्या हुआ है तुझे? तू सीढ़ियों पर क्या कर रहा था? ऐसे कैसे अचानक गिर पड़ा? आज से पहले तो कभी यूं बेहोश नहीं हुआ तू। मां को बताने के लिए जैसे ही उसने अपनी गर्दन घुमाई, उसे मां के ठीक पीछे उसी नीले काले कपड़ों में अपनी सफेद बिना पलक झपकने वाली आंखों से एक तक घूरती हुई आकृति दिखाई दी। उसने गुस्से में ना में गर्दन हिलाई। रोमी ने घबराकर कहा, मां। भाभी बचाओ। इतना कहते ही रोमी को फिर से चक्कर आ गया। कल रात तक एकदम हट्टा कट्टा जवान लड़का आज बात बात पर बेहोश हुआ जा रहा था। तुरंत डॉक्टर बुलाया गया, किंतु रोमी की तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। दवाओं के असर से उसको किसी तरह होश आता भी तो रोमी उस साए को हर समय अपनी आंखों के सामने पाकर वापस उसके होश गुम होने लगते थे। चली जाओ भाभी, चली जाओ। टूटे फूटे शब्दों में रोमी अक्सर अपनी उंगली से इशारा करता, मुंह से भी कहने का प्रयास करता, लेकिन उसके मुंह से शब्द ही नहीं फूटते थे। बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखा लिया, लेकिन किसी को उसका रोग समझ में नहीं आ रहा था। एक रात में ऐसा क्या हो गया कि मेरे बेटे की हालत इतनी खराब हो गई? जरूर यह कोई प्रेत है जो रोमी के पीछे लग गया है। इसी सोच में उन्होंने मंदिर जाकर पुजारी जी से सारी व्यथा कह सुनाई। पुजारी जी ने धैर्य से कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं कल ही अपने गुरु के साथ आपके घर आऊंगा। ईश्वर ने चाहा तो सब सही हो जाएगा। पुजारी जी अगले दिन अपने साथ एक जटा वाले बाबा को लेकर घर के भीतर दाखिल हुए। बाबा ने कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कीं और फिर इशारा करते हुए प्रश्न किया, कहाँ है रोमी? वह अंदर आराम कर रहा था। रोमी रीना के नवजात शिशु को सीने से लगाए दीवार की ओर मुंह के जाने क्या बड़बड़ा रहा था। उसकी आंखों के चारों ओर काले गड्ढे बन गए थे और चेहरा ऐसा लगता था कि बरसों से सोया ही ना हो। दरवाजा खुला देखकर उसने गर्दन टेढ़ी करके बाबा की ओर देखा और बच्चे को जमीन पर लिटाकर छिपकली की तरह दीवार से होते हुए सीधे छत पर चढ़ गया। वह बदली हुई डरावनी आवाज में बोलने लगा, वापस भेज दो इस बाबा को, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। रोमी जानवरों की तरह अपना ही शरीर नोच रहा था।
रोमी की बिगड़ी हालत देखकर बाबा ने भभूत लेकर रोमी के माथे पर स्पर्श कराई। भभूत छूते ही रोमी ने अपने हाथों से बाबा को एक जोरदार धक्का दे दिया। बाबा दूर जा गिरे। बाबा के गिरते ही रोमी भयानक आवाज में ठहाका मारकर हंसने लगा। कुछ ही पलों में भभूत के असर से रोमी बेहोश होकर फर्श पर गिर गया। बच्चे को लेकर माताजी दौड़ते हुए सामने वाले घर की ओर बढ़ गईं। माताजी के लौटने के बाद बाबा ने गंभीर होकर कहा, आपके बेटे के आसपास एक नहीं, दो बहुत शक्तिशाली प्रेत हैं। आज अगर मैं समय पर ना आता तो वह इस बच्चे की जान ले लेती। मां रोने लगी। मेरे बच्चे ने क्या बिगड़ा है किसी का? कुछ तो बताइए बाबा। बाबा ने तंत्र सामग्री घर में छिड़क कर रोमी को सामने बैठाया और उस प्रेत को वश में करने की विधि प्रारंभ कर दी। रोमी के शरीर से आवाज आई, मैं इसे ले जाऊंगी, कोई मत आना इसके पास, वरना अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। बाबा ने कहा, यह सब इस रूह का फैलाया जाल है। बाबा के हवन कुंड से धीरे धीरे घर में धुआं बढ़ता जा रहा था। रूह चिल्लाई, नहीं जाऊंगी, इसको छोड़कर नहीं जाऊंगी। बाबा ने पूछा, बोल क्यों पीछे पड़ी है इसके? रूह ने जवाब दिया, लेकर जाऊंगी इसको अपने साथ, यह मेरे साथ जाएगा। बाबा ने कड़क कर पूछा, तेरे साथ दूसरा साया कौन है? इतना कहते ही रोमी की आंखें पलट गईं और उसने दोहरी आवाज में कहा, रीना हूं मैं, अपने बच्चे को लिए बिना नहीं जाऊंगी यहां से। बाबा ने कहा, छोड़ दे इसे, मैं तुझे कोई कष्ट नहीं दूंगा, वरना मेरी शक्तियों से तू परिचित है। बाबा की बात सुनकर रोमी ने अपनी लाल सुर्ख आंखें खोलकर उनकी ओर देखा और एक जंगली जानवर की तरह हाथ और पैरों से रेंगते हुए पास में ही पिंजरे में लटके तोते को पकड़ लिया। उसने उसकी गर्दन मरोड़ दी और उसे खाने लगा। उसका मुंह खून से सना हुआ था और हाथों से टप टप खून गिर रहा था। बाबा ने परिवार से कहा, रीना के अंतिम संस्कार करने में कोई गलती की हो तो उसे सुधार लें, बच्चे की जान को खतरा है। मृत्यु के बाद 13 दिन तक आत्मा यहीं भटकती रहती है। अगर उसका सही तरीके से अंतिम संस्कार न किया जाए तो वो दोनों लोगों के बीच फंसकर रह जाती है। बाबा की बात सुनकर माताजी ने तुरंत रीना के पति को बुलाया। बाबा ने पति से कहा, तुम्हारी पत्नी बच्चे के मोह में बंधी है, बस तुम्हारे कहने से ही उसे संतोष होगा। मैं प्रेत मुक्ति यज्ञ कर रहा हूं, जैसे ही वो रोमी के शरीर पर हावी होगी तुम्हें उसे समझाना होगा। बाबा ने एक बार फिर से मंत्र पढ़ने शुरू किए और रोमी को दोनों तरफ से कसकर जकड़ लिया गया। रीना के पति ने रोते हुए सामने आकर कहा, मैं वादा करता हूं कि तुम्हारा स्थान इस दुनिया में कभी किसी को नहीं दूंगा। मुन्नी की मां तुम ही हो और तुम ही रहोगी सदा। वो तुम्हारा बेटा है, मैं उसे बहुत प्यार दूंगा, वो तुम्हें कभी नहीं भूलेगा। बस अब छोड़ दो रोमी को। पति की बात सुनकर रीना की आत्मा कमजोर पड़ने लगी। इस पर बाबा ने तुरंत रोमी के गले में एक अभिमंत्रित धागा बांध दिया। धागा बांधते ही रोमी बेसुध होकर गिर पड़ा। रीना अपने पति के समझाने पर लौट गई थी, किंतु रीना के जाते ही ना जाने कैसे वो दूसरा काला साया भी रोमी के शरीर से दूर हो गया। उस काले साये से पूरी तरह मुक्ति के लिए बाबा ने घर में अगले 11 दिन तक हवन करने की सलाह दी और कहा, अभी तो वो दूसरा साया रोमी के आसपास नहीं है, किंतु आपको सावधान रहना होगा, बुरी आत्माएं इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। रोमी की तबीयत में अब सुधार होने लगा था। धीरे धीरे सभी को लगने लगा था कि बाबा की शक्तियों से डरकर वो काला साया हमेशा के लिए भाग गया है। इस बात को बीते पूरा 1 साल हो गया था, लेकिन आज रोमी फिर से जानवरों की तरह नीचे उतरकर अपनी भाभी के कमरे के बाहर खड़ा हुआ है। हवा में फिर वही पायल की छम छम गूंज रही है और रोमी अचानक बेसुध होकर फर्श पर गिर पड़ा है। कमरे में फिर से अगरबत्ती की खुशबू फैल गई है। शायद वो साया वापस